गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं सीके यादव और आप देख रहे हैं मेरे साथ लॉ बीम्स। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए हम बिना समय गवाए अपनी क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को बता दिया गया है कि हमने अभी तक आपके यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल की बैच शुरू कर दी है। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इसके लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आपको हमारे पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर उसे विथ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब बिना समय गवाए हम लोग अपना आगे देखते हैं शब्द विचार। अभी तक हम लोगों ने वर्णमाला पढ़ा था। वर्णमाला के बाद हमारा सेकंड चैप्टर है शब्द विचार। शब्द विचार क्या होता है बेटा? दो या दो से अधिक वर्डों का या ध्वनियों का जहाँ क्या हो, सार्थक मेल हो, उसे क्या कहते हैं? शब्द। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि जैसे हम लोग क प्लस म प्लस ल, तो ये हमारे अलग अलग क्या हैं? वर्ड है ना। जब इन तीनों को हम मेल करेंगे तो क्या बनकर निकलेगा? कमल। तो इन्हीं को सार्थक मेल को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। ठीक है, शब्दों का वर्गीकरण अलग अलग आधार पर किया जाता है। कुल इसके 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार है बेटा? 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार में आपका पहला प्रकार है शब्दों का वर्गीकरण में रचना या बनावट के अनुसार, मतलब रचना और बनावट के अनुसार इसके भी 3 प्रकार होते हैं। जिसमें से पहला है रूढ़। रूढ़ क्या होता है? जिन शब्दों का सार्थक कर्ण ना हो सके, मतलब जिसे अलग ना किया जा सके और अन्य शब्दों के मेल से न बने हो, तो उसे क्या कहते हैं? रूढ़ कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जिन शब्दों का सार्थक खंड ना हो सके, मतलब जिसे हम अलग ना कर सकें और वह किसी शब्द के मेल से ना बने, उसे रूढ़ कहते हैं। जैसे सोना, सोना को हम काट कर अलग कर सकते हैं। सो प्लस ना, कोई अर्थ निकलेगा नहीं। जैसे छोटा, छोटा का भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा अलग करने पे। और बल, ये सारे वर्ड क्या हैं? रूढ़ शब्द हैं, जिसको कभी परिवर्तित नहीं किया जा सकता। दूसरे सेकंड की बात करते हैं। सेकंड हमारा है योग रूढ़। यौगिक शब्द क्या होता है बेटा? यौगिक शब्द वह शब्द होता है जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं। यह उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर भी बनाए जाते हैं, मतलब जिनके आगे या जिनके पीछे उपसर्ग या प्रत्यय लगा देंगे वो क्या कहलाएगा? यौगिक शब्द। जैसे सेनापति। सेनापति का तात्पर्य क्या है? कि सेना प्लस पति, अर्थात सेना का मालिक। तो सेनापति से क्या तात्पर्य है? सेना प्लस पति, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। जैसे अपमान, अपमान में क्या होता है? अपधन मान। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब यौगिक शब्द हैं जो 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनाए गए हैं। इसे क्या कहेंगे? यौगिक शब्द, जिसमें उपसर्ग या प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, जहाँ कहीं भी उपसर्ग प्रत्यय का प्रयोग हो वो क्या होगा? यौगिक शब्द। और जहाँ कहीं भी किसी शब्द का खंड ना किया जा सके, सार्थक खंड ना किया जा सके, उसे रूढ़ कहते हैं। अगला बात करते हैं यौगिक रूढ़ शब्द। ये योग रूढ़ शब्द क्या होता है बेटा? ये हमारा ये रूढ़ शब्द से ही निर्मित होता है। लेकिन क्या होता है यहाँ? ये शब्द यौगिक शब्द होते हैं जो एक अर्थ में रूढ़ होते हैं, मतलब जिनका सिर्फ एक ही अर्थ निकलता है, भले वह आपके एक से अधिक बनाए गए हों। 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर जोड़े जाएंगे तो भी इसका अगर एक ही अर्थ निकलेगा तो क्या कहलाएगा? योग रूढ़। जैसे जलज। जलज मतलब क्या होता है? जल। पीताम्बर, पीताम्बर जानते हैं ना? पीताम्बर पीला वस्त्र धारण करने वाला, अर्थात कौन? भगवान कृष्ण। लंबोदर, लंबोदर जानते ही है ना? योग रूढ़। तो योग रूढ़ क्या हो जाएगा? अर्थात गणेश। ठीक है, मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो एक ही अर्थ में जाकर के सिद्ध हो जाए वो क्या कहलाएगा? योग रूढ़। आगे बात करते हैं उत्पत्ति के स्रोत के अनुसार। तो उत्पत्ति के स्रोत के अनुसार इसके पहले भाग हैं तत्सम। तत्सम क्या होता है बेटा? तत् धन सम, जो 2 शब्दों से मिलकर बनाए। किससे? तत् धन सम, 2 शब्दों से मिलकर बना है। तत् मतलब होता है उसके, सम मतलब समान। उसके समान, उसके समान मतलब संस्कृत के समान। मतलब जहाँ कहीं भी आपको संस्कृत के समान सारे वर्ड दिखाई देंगे वो क्या होगा? तत्सम कहलाएगा। तत्सम शब्द, जिन्हें यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर भाषा संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम शब्दों का प्रयोग में लाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तत्सम। जैसे वायु और विद्या। तद्भव की बात करें तो संस्कृत के वो सारे शब्द जो
पुरानी प्राचीन काल से आते आते क्या हो गई हैं, गुजरने के कारण आज परिवर्तित रूप में दिखाई दे, वो क्या कहलाती हैं, तद्भव। जैसे सूरज, आग, सांप। सूरज को पहले क्या बोला जाता था, सूर्य। आग को क्या बोला जाता था, अग्नि। और सांप को सर्प। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे तद्भव शब्द हैं। आगे बात करते हैं देशज की। तो देशज क्या होते हैं बेटा, देशज ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय भाषा के कारण परिवर्तित स्थिति के अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं, उसे देशज शब्द कहते हैं। जो देश का भाषा, देसी भाषा है, जैसे पेटी, पगड़ी, गाड़ी, थैला आदि। विदेशज शब्द की बात करें, विदेशज शब्द क्या होते हैं, जो आगत शब्द होते हैं। जैसे जो आए हुए, बाहरी देशों से आए हुए शब्द हैं, उसे क्या कहलाते हैं, विदेशज शब्द। जैसे साइकिल, रेडियो, स्टेशन, बाल्टी, ये सब क्या हैं, ये सब हमारे विदेशज शब्द हैं जो किसी अन्य देश से, किसी अन्य संस्कृति से लाए गए हैं। जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं ना कैलेंडर वर्ड क्या है, इंग्लिश वर्ड है ना, तो दूसरे देश का है। और हिंदी में क्या कहते हैं, पंचांग। आगे बात करते हैं अर्थ के अनुसार। अर्थ के अनुसार हमारे जो होते हैं उसके दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, दो, सार्थक, निरर्थक। मतलब ऐसे शब्द जिनका कुछ न कुछ अर्थ निकले वो सार्थक शब्द कहलाते हैं, और ऐसे शब्द जिनका कुछ अर्थ न निकले वो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं ना, जितने भी शब्द होते हैं सब सार्थक होते हैं, और उसके अलावा निरर्थक शब्द, जैसे रोटी, ओटी। ओटी हमारे क्या है, निरर्थक शब्द। पानी, वानी। पानी तो ठीक है, वानी क्या है, निरर्थक शब्द। डंडा, वंडा। डंडा तो ठीक है, लेकिन वंडा क्या है, निरर्थक शब्द। अब रूपांतरण के आधार पर बात की जाए तो रूपांतरण के आधार पर यह दो प्रकार के होते हैं। कितने, दो, विकारी, अविकारी। विकारी शब्द क्या होता है बेटा, विकारी शब्द वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाए वो क्या कहलाते हैं, विकारी शब्द। मतलब जिसमें रूपांतरण हो जाए वो क्या कहलाएगा, विकारी शब्द। और जैसे कुत्ता, कुत्ते, कुत्तों, मैं, मुझे, मेरा आदि। इसके अंतर्गत जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जो है सभी आते हैं। ठीक है, विकारी शब्द के अंतर्गत कौन कौन आता है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। अब विकारी शब्द की बात करें तो जो शब्द हमेशा एक जैसा रहते हैं, जो शब्द कैसे रहते हैं, हमेशा एक जैसा रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, अविकारी शब्द। जैसे यहाँ, किंतु, नित्य और हे, अरे आदि। इसके अंतर्गत क्या आएगा, क्रिया विशेषण आएगी, संबोधन बोधक आएगा, संबंध बोधक आएगा, समुच्चय बोधक आएगा, और विस्मयादि बोधक शब्द आएंगे, जिससे इन शब्दों को हम अव्ययी भी कहते हैं। शब्दों के पद और वाक्य को पदबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शब्दों को पद और वाक्यों को पदबंध कहा जाता है। अब शब्द की बात की जाए तो शब्द के कुल 8 भाग होते हैं, इसे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। उससे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमारे तत्वोत्तम से उसे देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, इसमें क्या करना है बेटा, शब्द, एक शब्द तत्सम है, उस शब्द का चयन करना है। मतलब कौन सा ऐसा शब्द है जो तत्सम शब्द में है, उसका हमें क्या करना है, चयन करना है। तो आप बताइए, परछाई, छाई, महीना, मच्छ, पुराण। तो ये ध्यान देना, पहले जो न था, एक चीज़ ध्यान देना आप लोग, पहले जो न था, पहले, अब जो न है वो पहले क्या था, अड़। तो इसलिए हमारा क्या बनेगा, पहला बनेगा पुराण। दूसरा क्वेश्चन, श्रद्धा, चिट्ठी, हरियाली, अंजरी। श्रद्धा, चिट्ठी, हरियाली, अंजुरी, इसमें से कौन सा हमारा तद्भव है, बताइए। श्रद्धा कौन सा है, 2 नंबर, श्रद्धा। क्वेश्चन नंबर 3, खजूर, गली, आसरा और करुड़। इन सब में से कौन सा आपका तद्भव है, तत्सम पूछा है ना यार, कौन सा तत्सम है, तत्सम वर्ड है। तो तत्सम वर्ड कौन सा है बेटा, आप लोग कहीं देख रहे हैं कुछ चेंज मिल रहा है, अड़। आप लोगों को बताया गया ना कि अड़ जहाँ कहीं भी मिलेगा वो क्या होगा, हमेशा तत्सम होगा। मान्य, बादल, अगहन, फैन। मान्य, बादल, अगहन, फैन। इन सब में से कौन सा है 4 का, ए, मान्य होना, मान्य। ठीक है। 5 नंबर, बहु, सूचिका, मीत, कुटिया। इन सब में से कौन सा आपका तत्सम है, बहु, सूचिका, मीत, कुटिया। 5वां नंबर आपका सूचिका। सूचिका क्या होता है, सूचिका एक तत्सम शब्द है जो प्राचीन समय में बोला जाता था। अगला है 6 नंबर, पंखा, पोखर,
पंडा, प्रतिवाद। इन चारों में से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6 प्रतिवाद। क्वेश्चन नंबर 7 बालक, चिकना, धुआं, चांदनी। इन सब में से कौन सा शब्द तत्सम है? सब में आपको बस तत्सम ढूंढना है, तत्सम शब्द। बालक, ओला, सिंह, भयानक और चरस। इन सब में से कौन सा तत्सम है बेटा? ओला, सिंह, भनक, चरस। तत्सम शब्द। तो 8वां का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंह। 8वां का ऑप्शन नंबर बी, सिंह। 9वां नंबर सेल, नंगा, बदन, तेल। इन सब में से कौन सा आपका तत्सम शब्द है? तो जहाँ तक आपको उम्मीद होगा कि एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, आपको बिना संकोच के जहाँ कहीं भी बड़ा सा मिल जाएगा वो हमेशा तत्सम शब्द होता है। तो ये सील। आगे देखिए घोषणा, घोषी, ग्वाला, गोंडा। इन सब में से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10। अभी आपको बताया गया जहाँ कहीं भी अड़ा मिलेगा वो क्या हो जाएगा? तत्सम। संस्कृत वाले शब्द, क्योंकि पहले संस्कृत में ज़्यादा प्रयोग किया जाता था अड़। 11 नंबर घरनी, गृहिणी, घरवाली, औरत। इन सब में से तत्सम शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11। अभी आपको मैंने बताया ना, जहाँ कहीं भी अड़ा मिल जाएगा वो क्या हो जाएगा? तत्सम। 12 नंबर क्वेश्चन नंबर 12 जेठ, जेठौत, जेठा, ज्येष्ठ। ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप इसमें से आसानी से बता सकते हैं। ज्येष्ठ, ये वाला सा ध्यान दीजिएगा, ये स, अड़ और छ, इन तीनों को आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। संस्कृत में ये सारे वर्ड ज़्यादा आते थे पहले। 13 नंबर अजीरन, बदहजमी, सवेरा, अजीर्ण। फिर से वही वर्ड आया है, ध्यान दीजिएगा, अजीर्ण, अड़। 14 नंबर धीरज, शौर्य, बेसब्री, चकपकाहट। बोलिए, आप लोग देख रहे हैं इसमें शौर्य 14 नंबर का शौर्य। उड़न दुआर भी ध्यान दीजिएगा। तत्सम के एक एक वर्ड आप लोग ध्यान दीजिएगा। 15 नंबर निर्वाह, तकरार, कटोरा, झगड़ा। तो निर्वाह आपका सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि निर्वाह क्या हो जाएगा आपका? निर्वाह सीधे से आपका हो जाएगा तत्सम। पुजारी, भक्त, भगत, पंछी। पंछी वर्ड आपका गलत है, क्योंकि पंछी पहले ऐसा लिखा जाता था, पंछी। ठीक है, भक्त तो नहीं हो सकता। आपको इन सब में से कौन सा लग रहा है? 16 नंबर भक्त ही होगा, क्योंकि भगत कभी नहीं हो सकता। 17 नंबर रोशनी, ज्योति,